सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको जो है सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि जर्नल एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब जर्नल एंट्री पास हम करते हैं तो इसको दो मोड में इसकी एंट्री करते हैं। एक तो आपका सिंपल जर्नल एंट्री होता है, दूसरा आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। तो सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंगल अकाउंट आपके डेबिट होते हैं और सिंगल अकाउंट आपके क्रेडिट होते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो आपको कंपाउंड के बारे में सीखना है, कंपाउंड जर्नल एंट्री कब पास की जाती है। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा भी है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट आपके डेबिट हों और एक से अधिक अकाउंट आपके क्रेडिट हों, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। मतलब अभी तक तो हम लोग मान के चलिए कि सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट के बारे में जान रहे थे कि मतलब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और मैंने बताया था कि एक डेबिट हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, क्रेडिट। और एक बैलेंस दूसरे बैलेंस से क्या होता था, इक्वल होता था। ये मैंने बताया था ना। लेकिन इसमें क्या है, आपके कंपाउंड जर्नल एंट्री में इसमें मल्टीपल अकाउंट है। इसमें बताया जा रहा है, देखिए, एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपके क्रेडिट। अभी तक तो हमको मान के चलिए कि सिंगल सिंगल के बारे में पता था, लेकिन अगर क्वेश्चन में मल्टीपल अकाउंट डेबिट आ जाए और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट आ जाए तो इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको जर्नल बाउचर जर्नल इसमें जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री का हेल्प लेना होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल आपका डेबिट है और मल्टीपल आपका क्रेडिट। क्योंकि सिंपल तो आपको पता चल गया कि इसमें एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन में मल्टीपल अकाउंट डेबिट आ जाए और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट आ जाए तो आप समझिएगा कि इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रहा है ना। इसमें बताया भी जा रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक ही कंपाउंड जर्नल एंट्री आसानी से पास कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा, तो सिंगल सिंगल में उसको करेंगे तो कई को ट्रांजेक्शन होगा ना। लेकिन अगर हम सिंपल जर्नल एंट्री ना करके अगर हम कंपाउंड जर्नल एंट्री में करते हैं तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में हम ये पाते हैं कि मल्टीपल अकाउंट हमारे डेबिट है और मल्टीपल अकाउंट हमारे क्रेडिट। उसको सिंगल नहीं पास करना होता है। वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। मतलब इसको अगर हम चाहेंगे ट्रांजेक्शन को तो हम जो है सिंगल जर्नल एंट्री भी इसका हम कर सकते हैं। लेकिन सिंगल जर्नल एंट्री ना करके हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ये हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री होते हैं। तो चलिए हम कैसे समझेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में, इसमें दिया हुआ एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया भी है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। किसका एग्जांपल? कंपाउंड जर्नल एंट्री का, जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो। इसमें बताया जा रहा है, as on 30 April 2020 made a payment of Rs 50,000 towards telephone bill 20,000, stationery expense 20,000 and traveling expense 10,000 by check। कह रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को 30 अप्रैल 2020 को और 50,000 रुपया पेमेंट किया गया। कितना रुपया? 50,000 रुपया पेमेंट किया गया। और वो भी पेमेंट कैसे किया जा रहा है? चेक के माध्यम से किया जा रहा है। किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें टेलीफोन बिल का खर्चा 20,000 रुपया देना है और स्टेशनरी एक्सपेंस का खर्चा 20,000 रुपया है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका 10,000 रुपया। समझ में आ रहा है ना। इसमें जो है बैंक से यानी कि चेक से पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपया चेक से पेमेंट हो रहा है, जिसमें 20,000 रुपया टेलीफोन बिल का दिया जा रहा है और स्टेशनरी एक्सपेंस का 20,000 दिया जा रहा है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का 10,000 रुपया दिया जा रहा है। तो 20 और प्लस 20 40 और 10 50, टोटल खर्चा कितना आएगा? 50,000 रुपया आएगा। टोटल खर्चा 50,000 रुपया आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे, चूंकि टेलीफोन बिल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेलीफोन बिल की बात हो रही है। तो टेलीफोन बिल हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? चूंकि बिजनेस से संबंधित है और टेलीफोन बिल एक प्रकार का एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये चार्जेबल है। ये पैसा हमको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट कर दिए, ये चार्जेबल है, ये हमारे एक्सपेंस का पैसा। तो एक्सपेंस का पैसा है तो एक्सपेंस
का अकाउंट किस में बनता है? नॉमिनल में बनता है। और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेलीफोन बिल को डेबिट किया गया है, कै रुपए से? सही है कि गलत है? सही है। अब चलिए यहाँ पे दिया है स्टेशनरी एक्सपेंस। जब एक्सपेंस जुड़ गया तो सिंपल सी बात है आपका नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंस को हमेशा करते हैं डेबिट, तो ये भी चूंकि डेबिट हो जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस, तो इसका भी यहाँ पे पैसा लिख दिया गया कितना? 20। इसके बाद से यहाँ पे है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस है तो ये भी हमारे आएगा किसके अंतर्गत? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। इसको भी हम कर देंगे डेबिट। और चूंकि बाई चेक यानी कि चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, देखिए 20,000 ये अमाउंट हो गया किसका? टेलीफोन बिल का। और स्टेशनरी एक्सपेंस का 20,000 हो गया, और यहाँ पे 10,000 किसका हो गया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो 20 और 20 40 और 10 50, 50,000 तो डेबिट हो गया, लेकिन 50,000 हम क्रेडिट किसको करेंगे? तो जब भी ट्रांजेक्शन में चेक का नाम दिया कि चेक किया जा रहा है पेमेंट से, चेक किया जा रहा है किससे? पेमेंट से। तो अगर चेक दिया मतलब चेक के माध्यम से पेमेंट दिया जा रहा है, मतलब वो बैंक का ही होगा ना, तो इसमें चेक का अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, इसमें बैंक का अकाउंट हम बनाते हैं। तो बैंक देने वाला हो गया, बैंक देने वाला हो गया ना, तो देने वाले के रूप बैंक चूंकि देने वाला हो गया, और बैंक पर्सनल अकाउंट है, और देने वाला है तो हम उसको गिवर बोल सकते हैं। तो गिवर का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट होता है। रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। इसलिए पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से तीनों एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। चलिए इसको हम समझते हैं सबसे पहले एक टेबल बना करके। जैसे सिंपल ट्रांजेक्शन के जैसा है, बस इसमें यही है कि मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट है और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट है। विनवर्ड पे हम इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए अगर ट्रांजेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप इसमें नहीं छांट पाएंगे कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझ पाएंगे तो ट्रांजेक्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेम सेम वही फॉर्मेट में हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है ना? डेट हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर हो जाएगा, उसके बाद से एलएफ हो जाएगा, उसके बाद से डेबिट, और उसके बाद से क्रेडिट हो जाएगा। बस सिंपल फॉर्मेट जिस तरीके से आप सिंपल जर्नल एंट्री के लिए किए थे। बस यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले क्या? डेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलएफ, लेजर ऑफ फुल यूज, और यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, इसके बाद से क्रेडिट। अब चलिए चूंकि डेट की बात हो रही है ट्रांजेक्शन में, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। तो 30 अप्रैल 2023 है ना? 20 है, 30 अप्रैल 2020। अब पार्टिकुलर में आना। देखिए मैंने आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था कि ट्रांजेक्शन में जो है डेबिट साइड वाला अमाउंट हमेशा टॉप में रखा जाता है, डेबिट साइड ऊपर रहता है और क्रेडिट साइड नीचे रहता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एज ऑन 30 अप्रैल 2020 पे मेड ए पेमेंट ऑफ RS 50,000 टुवर्ड्स टेलीफोन बिल, RS 20,000, स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000 बाई चेक। जैसे बिजनेस में मान के चलिए कि 30 अप्रैल 2020 को, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेमेंट किया जा रहा है कितना रुपया? 50,000 रुपया। और ये 50,000 कैश से नहीं पेमेंट हो रहा है, ये बाई चेक लिखा हुआ है, मतलब चेक के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 20,000 रुपया टेलीफोन बिल का खर्चा दे दिया गया। तो चूंकि टेलीफोन बिल का लेजर यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे हम भरेंगे क्या? टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से ना, तो यहाँ पे हम अमाउंट में भर देंगे 20,000 रुपया। पुनः इसके बाद से पुनः एंटर करेंगे चूंकि ये डेबिट का अमाउंट है। फिर एक और, फिर कह रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेशनरी एक्सपेंस हो रहा है, तो इसमें हम भर देंगे क्या? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? ये भी 20,000 से है, तो इसके भी अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कितना रुपया?
20,000, इसमें भी 20,000 प्लस इसके बाद भी एक और अकाउंट आपका डेबिट का बन रहा है, किसका? वो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब यात्रा में जो किराया में जो मतलब खर्चा आया, यात्रा में जो खर्चा आया, यहाँ पे रख देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? अब इसमें 10,000 की एक्सपेंस हो रही है, तो इसमें हम अमाउंट में भर देंगे कितना पैसा? 10,000। अब देखिए, अगर डेबिट साइड का अमाउंट 50,000 रुपये आ गया, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना आना चाहिए? 50,000 ही आना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट से मतलब नहीं है, या मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट से मतलब नहीं है, आपका दोनों बैलेंस आपका मैच करना चाहिए। अगर 3 अकाउंट डेबिट का है और एक ही अकाउंट क्रेडिट का है, तो भी बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, तब तक ये ट्रांजेक्शन आपका सही नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया इसके पहले कि जैसे मान के चलिए कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के मात्र 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट, और पहला पक्ष हमेशा दूसरे पक्ष के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए अब चूंकि बैंक से पेमेंट हो रहा है, क्यों, कैसे पता चला? तो बाई चेक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? बाई चेक लिखा हुआ। तो बाई चेक का मतलब अगर चेक है तो किसी बैंक का ही तो है, और बैंक का नाम इसमें दिया है? नहीं दिया। तो बस यहाँ पे लिख लीजिएगा टू, यहाँ पे टू लिख लीजिएगा, नीचे कॉमा करिएगा, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और कितना रुपया? बस क्रेडिट साइड में आकर के यहाँ पे हम 50,000 टाइप कर लें। किसको किसको नहीं समझ में आया? और किसको नहीं समझ में आया? और किसको नहीं समझ में आया? हाथ ऊपर करिए जिसको नहीं समझ में आया। देखिए, आप समझ लीजिए, एक बार और समझिए। देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है कि सबसे पहले कंपाउंड आप जर्नल एंट्री के बारे में आप समझिए। सबसे पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या कह रहा है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा परिभाषा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि यह ऐसी जर्नल एंट्री है जिसमें एक से अधिक अकाउंट आपके डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपके क्रेडिट, मतलब मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट, या मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, मतलब 2 अकाउंट आपका डेबिट हो और 2 अकाउंट आपका क्रेडिट हो, या 3 अकाउंट आपका डेबिट हो और 1 अकाउंट आपका क्रेडिट हो, या 4 अकाउंट आपका क्रेडिट हो, 1 अकाउंट आपका डेबिट हो। ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आपको मिलते हैं तो इसके लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल 2020, किस डेट को? 30 अप्रैल 2020 को 50,000 रुपया पेमेंट किया गया। कितना रुपया? 50,000 रुपया पेमेंट किया गया, जिसमें 50,000 में टेलीफोन बिल का खर्चा दे दिया गया 20,000। तो टेलीफोन बिल की बात आ रही, और चूंकि टेलीफोन बिल का मतलब अरे फोन से मैंने बात किया और उसका एक बार जो है खर्चा आ गया, उसका एक बार एस्टिमेट आ गया, उस पैसे को मैंने पेमेंट कर दी, तो हमारे एक्सपेंस के ही तो पैसे में जोड़े जाएंगे। तो अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, इसलिए टेलीफोन बिल हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा जा रहा और एक प्रकार का खर्चा, तो खर्चे को डेबिट करते हैं नॉमिनल रूल के हिसाब से। अब अगला क्या लिखा है? तो कह रहा है कि अभी 20,000 निकालने के बाद शेष कितना बचा? 30,000, जिसमें कह रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंस में 20,000 रुपया खर्चा होगा। स्टेशनरी एक्सपेंस का मतलब जैसे ऑफिस के सामान में, ऑफिस के यूज में, जैसे मान के चलिए कि मैंने रजिस्टर ला दिया और भी पेंसिल ला दिया, मैंने पेन ला दिया, तो ऑफिस के यूज में जो स्टेशनरी खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसको हम स्टेशनरी खर्चा बोलते हैं। जैसे जो लिखा पढ़ी के काम में हम जो यूज करते हैं सामान, उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो इसका एक्सपेंस कितना देना पड़ा? 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया मैंने जो है टेलीफोन बिल का दे दिया, और 20,000 रुपया मैंने स्टेशनरी का दे दिया, कितना बचा शेष? 10,000। तो 10,000 हम पे कर रहे हैं किसको? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि जैसे यात्रा जो हम लोग करते हैं उसमें जो हमारा खर्चा वर्चा होता है, तो वो भी हमारा आता है कितना पैसे में? 10,000 में। तो एक एक्सपेंस ये हो गया, एक एक्सपेंस ये हो गया, और एक एक्सपेंस ये हो गया। 3 अगर एक्सपेंस दिखा रहा है तो एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे ना, तो वही तो मैंने डेबिट किया है। टेलीफोन बिल को मैंने डेबिट कर दिया है, स्टेशनरी को मैंने डेबिट कर दिया, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया, और जिसका जो अमाउंट है सामने मैंने लिख दिया है। और किससे पेमेंट किया जा रहा है? चेक से किया जा रहा है। तो यहाँ पे चेक का ना लिख करके मैंने बैंक लिख दिया, चूंकि बैंक किसी बैंक का ये चेक होगा। वही अगर कैश होता तब क्या करते? बस यहाँ पे बैंक को हटा करके क्या कर देते? कैश अकाउंट डाल देते। अब किसी को कोई दिक्कत?
आप कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें कई गो अकाउंट डेबिट और कोई अकाउंट क्रेडिट आपको दिख रहा है? 3 अकाउंट डेबिट और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट दिख रहा है। ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री का हेल्प लेना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? लेकिन आप मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट भी बनाएंगे, तभी ये दोनों बैलेंस जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आपका ये ट्रांजेक्शन सही नहीं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे खुद देखिए 20,000 ये है, 20,000 ये है और प्लस 10,000 ये है, तो 20 20 40 और 10 50 से मैंने डेबिट कर दिया और 85 से मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं उसको सॉल्व करके दिखाइए।